जल्दी आने का कितना फ़ायदा है। इट इज़ ओनली 3:15 एंड पार्किंग में बहुत जगह खाली पड़ी है और शाम के 5 बजे देखना है पैर रखने की जगह नहीं होगी पार्किंग में। आई एम श्योर बीच भी खाली होगा। इन केस किसी को देखना हो कि राधानगर में बीच में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वो इसको रेफ़र कर सकता है बिकॉज़ बहुत बड़ा बीच है, पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा भी था कि लोगों की डेंसिटी अभी कम है इस टाइम पे। इट्स 3:20 PM राइट नाउ। बहुत जगह खाली पड़ी है। ओह, अभी एलिफेंटा बीच का और काला पत्थर बीच का पूरा क्राउड यहाँ आने वाला है। इट्स 3:15 एंड आई थिंक धूप भी तेज़ तो है बट उतनी भी तेज़ नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर अ स्विम। बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। राधानगर तो हम कल भी आए थे लेकिन आज फिर से आए हैं। आज एक ख़ास बात है। आज की ख़ास बात ये है कि मम्मी भी स्विमिंग करेंगी समुद्र में, है ना? करेंगी ना? हाँ करेंगी। फाइनली वी आर हियर एट दी मोस्ट अवेटेड एंड दी वाइडली अक्लेम्ड Radhanagar beach. It has been rated as the best beach of Asia, the most cleanest beach of Asia by Time magazine. I think world में भी best beaches में इसका नाम आता है। सैंड देख सकते हैं, एब्सोल्युटली वाइट सैंड, बहुत साफ़ सुथरा, कोई गंद, कोई पोल्यूशन, गार्बेज कुछ भी नहीं है। ये एक पर पूरा पेनोरामिक व्यू दिखा देता हूँ मैं इसका। यहाँ से एंट्री है इसकी, यहाँ से लोग आ रहे हैं। यहाँ पेड़ है, अगेन हट्स एंड यू नो ये एक थोड़ा टावर सा है, वॉच टावर टाइप। एंड लुक एट द एक्सपेंस ऑफ द बीच। मतलब वहाँ से लेके एंड पूरा थ्रू आउट मैसिव बीच। आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट बीच ऑफ हैवलॉक और इसलिए इतना फेमस है। कोई रॉक्स नहीं है इसमें, सिर्फ सैंड ही सैंड है। सैंड का एक्सपेंस कितना है इसमें? काला पत्थर पे रॉक्स थी, यहाँ पे सैंड है एंड एलिफेंटा पे वाटर स्पोर्ट्स हैं। ये खासियत है इनकी सबकी। चलो देखते हैं कैसा पानी है। एंड वो सनसेट होएगा वहाँ पे। सनसेट पॉइंट भी यहीं पे इसी बीच पे। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। जाओ, कर रहे हैं, हिम्मत मार रहे हैं।
तो ये अभी हमारा राधानगर बीच, द बिगेस्ट स्विमिंग पूल अवेलेबल, नेचुरल स्विमिंग पूल, नेचर्स पैराडाइज इन हैवलॉक। इतना साफ पानी है कि मतलब अपने पैर तक दिखते हैं वहाँ जाके। एंड इसमें चल लो, स्विम कर लो, जो मर्जी कर लो, कोई भी कुछ भी एक्टिविटी कर लो, इट्स रियली फन। सी में रेस लगाई, and no, he's not the winner. I am the winner in both freestyle and in breaststroke. तो बहुत सालों बाद स्विमिंग कर रहा हूँ मैं, अभी भी सब कुछ याद है। टाइम्स अप, शाम के 5 बज गए हैं। ये लाइफ गार्ड्स हैं पीछे, जो कि सीटी मार मार के एक अनाउंसमेंट भी थी यहाँ पे, एंड लाइफ गार्ड्स भी सीटी मार के इशारा कर रहे हैं कि भी बाहर आ जाओ, बहुत हो गई स्विमिंग। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी बीच तो फिर भी और 2 घंटे खुला है घूमने फिरने के लिए, बट स्विमिंग टाइम इज़ ओवर बिकॉज सनसेट हो रहा है, एंड सनसेट के बाद थोड़ा अंधेरा हो जाता है एंड पानी के अंदर भी विजिबिलिटी कम हो जाती है, सो इट्स नॉट सेफ एक्सेप्ट फॉर एक्सपर्ट्स लाइक अस। सो फाइनली हमारा बीच फन और स्विमिंग जो होनी थी राधानगर बीच पे, वो हो गई है। डैड के साथ फिर से कंपटीशन करा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बतानी थी, जो स्विमर्स है जिनको शौक़ है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर स्विमिंग, तो स्विम करते करते ना आपको डायरेक्शन का और नेविगेशन का पता नहीं चलता, एंड यू टेंड टू टिल्ट अवे फ्रॉम द शोर। जैसे ये शोर है तो आप सीधा सीधा स्विम करने की इंटेंशन से करोगे स्विम, बट आप यू विल टेंड टू गो दैट साइड। तो कई बार ड्रिफ्ट करते करते आप शोर से बहुत दूर चले जाते हो विदाउट रियलाइजिंग। सो दिस कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट चेक। इसका जो सोल्यूशन है, जो स्विमिंग करना चाहता है, अगर आप जैसे फ्री स्टाइल कर रहे हैं, जिनको स्विमिंग आती है वो जानते होंगे मैं किस स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ। सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग, तो आप शोर की तरफ फेस करो बजाय कि आप होराइजन की तरफ फेस करो, और नीचे जब आप देखते हो तो आप सी बेड देखो। जैसे मैंने अगर स्विमिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड कि ये सी बेड है एंड इसकी इतनी डेप्थ है सपोज। तो मैंने स्टार्टेड स्विमिंग, मेरी नज़र में था कि डेप्थ कितनी है, एंड मैं उसी डेप्थ को फॉलो करता जा रहा था, सैंड ट्रेल को ना नीचे की, इतना मुझे सैंड नज़र आ रहा है, इतनी इसकी डेप्थ होगी। एंड साइड बाय साइड व्हेन आई वाज ब्रीदिंग, तो जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैं यहाँ ब्रीथ कर रहा था एंड आई वाज सीइंग द डिस्टेंस। सिमिलरली जब मैं इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा था तो मैं ऑन दी अदर साइड में ब्रीदिंग कर रहा था एंड आई वाज सीइंग कि शोर से कितना डिस्टेंस है एंड नीचे सी बेड का डेप्थ कितना है। अगर आप सिर्फ सी बेड की डेप्थ देखोगे तो भी आपको एस्टिमेट नहीं रहेगा, क्योंकि समुद्र में कोई रोड या कोई मार्किंग तो है नहीं, और आप सिर्फ शोर लाइन को देखते रहोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 10 मीटर का 15 मीटर हो गया, शोर लाइन आपको तब भी वैसी की वैसी दिखती रहेगी पानी में से। तो अगर आप दोनों चीज़ों को देखते रहोगे देन यू विल टेंड टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड बीच बीच में आप चेक करते रहो कि आप टिल्ट तो नहीं हो रहे बाकी लोगों के कंपैरिजन में। मेरे डैड की आदत ये है कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ब्रीथ करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में नहीं करते हैं। सो व्हेन आई वाज स्विमिंग विद हिम, वो जिस डायरेक्शन में ब्रीथ करते हैं मैं उसके साथ वाले डायरेक्शन के अंदर स्विम कर रहा था, सो दैट आई कुड चेक हिम कि वो ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली जब मैं बैक स्ट्रोक कर रहा था, सो आई हैव अ टेंडेंसी कि बैक स्ट्रोक करते करते मैं ड्रिफ्ट कर जाता हूँ। स्विमिंग पूल के अंदर तो रेलिंग होती है तो पता चल जाता है, समुद्र में तो पता नहीं आदमी कहाँ चला जाए। तो बैक स्ट्रोक में ही वॉज बिहाइंड मी एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग कि मेरी लाइन कैसी है। तो जिन्हें स्विमिंग करने का शौक है, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस थी। एक ऑब्जर्वेशन और है, इफ़ यू सी दी बीच, आप देखो कितना क्राउड है, पूरा वहाँ तक है लोग। मुझे ऐसा लगता है कि करीबन आई थिंक 300-400 पीपल मस्ट बी देयर, क्योंकि बीच बहुत बड़ा है, इट हैज़ अ स्पैन ऑफ अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स। तो ऐसा लग रहा है कि लोग कम है, डेंसिटी कम है, बट नंबर ऑफ़ पीपल इज़ वेरी हाई। अब प्रॉब्लम ये है कि जो चेंजिंग रूम है वो सिर्फ 3 है। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि अंडमान टूरिज़्म इस चक्कर में कैसे मार खा गया। इट इज़ सच अ फेमस बीच, एशियाज़ बेस्ट क्लीनेस्ट बीच, मतलब इसको माना जाता है। एंड दो शावर रूम थे मम्मी, तीन चेंजिंग रूम थे बस मुश्किल से। ओके, मे बी सम प्राइवेट पीपल आल्सो, और कुछ ओपन शावर्स थे, बट चेंजिंग रूम 3 थे सिर्फ। तो लेडीज़ के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है, एंड स्पेशली 5 बजे व्हेन दी स्विमिंग आवर्स क्लोज, उस टाइम तो इतनी लंबी लाइन लगती है ना चेंजिंग के लिए कि आदमी को शायद वहाँ तक पहुँचने में आधा पौना घंटा लग जाए।
तो अगर कोई अंडमान टूरिज्म का इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नंबर ऑफ़ चेंजिंग रूम्स आप थोड़े से बढ़ा दो। और जो टूरिस्ट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी स्विम, स्पेशली इफ़ यू आर अ लेडी, थोड़ी जल्दी ख़त्म कर लो, आधा पौना घंटा, बाय 4:15 4:30, सो दैट यू नो देयर इज़ नो कंजेशन। अगर हर 15 मिनट में सम बंच ऑफ पीपल कीप गोइंग एंड यूजिंग द चेंजिंग रूम, तो ऐसी क्राउडिंग आउट नहीं होएगी, क्राउडिंग इन नहीं होएगी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और एक चीज़ और, दैट द चेंजिंग रूम फैसिलिटी इज़ नॉट फ्री, इट इज़ चार्जेबल 10 रुपीज़ अगर किसी को जाना हो तो। चलो चार्जेस थोड़े से बढ़ा दो पर फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा दे दो लोगों के लिए कम से कम। एग्जैक्टली भाई, लास्ट टाइम जो मैंने सनसेट कैप्चर करा था वो था लक्ष्मणपुर बीच पॉइंट 1 पे इन नील आइलैंड। अब हैवलॉक का जो सनसेट है वो यहाँ राधानगर बीच पे कैप्चर करना चाह रहा हूँ, बट क्लाउड्स आ रखे हैं तो सन सच ढंग से दिख नहीं रहा है इसमें। हट जाओ भाई क्लाउड्स, वरना कल दोबारा आना पड़ेगा इसको कैप्चर करने के लिए। हाँ दिखा 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 दिखा, आ रहा है भाई। सनसेट आ नहीं पाया अच्छे से बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, लेकिन अब चलने का टाइम हो गया है बिकॉज सनसेट के बाद काफ़ी स्पीड से अंधेरा होता है। एंड येस, एन अपडेट जो मैं देनी भूल गया, हम लोग स्कूटर से आए हैं। हमने होटल के अंदर फाइनली 2 स्कूटर्स का इंतज़ाम कर लिया है। सो वील बी ट्रैवलिंग अराउंड दी आइलैंड इन आवर स्कूटर। एंड थोड़ा 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर चलाने की आदत भी छूट गई है। हेडलाइट भी उसकी उतनी ब्राइट नहीं है कार जितनी, तो अब चाहते हैं कि कंप्लीट अंधेरा होने से पहले हम चले जाएं। कोई नहीं, कल पूरा दिन पड़ा है अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो इट्स 5 PM नाउ, और अब पार्किंग की हालत देखो। अब जिसने वहाँ स्कूटर खड़ा करा है कैसे बाहर निकालेगा अपना। मैंने कहा था ना कि 5 बजे तक यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी कि बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। ये है भाई 2 हंसों का जोड़ा, ये 2 वाइट स्कूटर्स जो हमें मिले हैं, एक पापा और मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। अब इस पर बैठ के जाएंगे अपने होटल। ये कैंडल लाइट डिनर चल रहा है यहाँ पे बीच साइड पे।